तो फ्रेंड्स अभी अभी मोरेपन लैब्स का Q4 रिजल्ट आउट हुआ है। तो जानते हैं इस रिजल्ट में क्या ऐसी खास बात है एंड स्टॉक में क्या ऐसी खास बात है। तो उसका एनालिसिस मैं दो पार्ट में करूंगा। एक उसका टेक्निकल एनालिसिस रहेगा एक पार्ट, दूसरा उसका फंडामेंटल में डिटेल्स उसको आपको दिखाऊंगा विथ Q4 रिजल्ट भी दिखाऊंगा। लास्ट ईयर से इस बार का Q4 रिजल्ट जो है लास्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे, फिर लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था उसके साथ हम इस ईयर का जो रिजल्ट आया है, ओवरऑल रिजल्ट आया है, उसका कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कौन सी कंपनी है, क्या करता है। देखिए बेसिकली ये जो कंपनी है मोरेपन लैब्स, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। डिफरेंट हेल्थ प्रोडक्ट उसके पास है, इंक्लूडिंग अगर आप किसी को डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर वगैरह यूज करेंगे, वो भी उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसका जो मार्केट कैप है दैट इज 3315 करोड़ उसका मार्केट कैप है। इसका जो पी है अराउंड 28.1, तो पी तो अच्छा है, इसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसका क्या है क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट जो उसका अभी जस्ट आउट हुआ है दैट इज 20 करोड़। ठीक है, विथ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर दैट इज इंक्रीज ऑफ 7 करोड़। ठीक है, सॉरी दैट इज ए डिग्रोथ ऑफ 7 करोड़। यहाँ पे 7 करोड़ उसका डाउन गया है इस बार। तो अगर मैं उसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयरली दिखते हैं। ईयरली नेट प्रॉफिट है 118 करोड़ विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर दैट इज 797 करोड़ जो था। तो विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो 2023 से लगभग 3 गुना अभी हो गया है। तो लास्ट 3 ईयर से इसका एक अच्छा ग्रोथ रहा है इस कंपनी में, मोरेपन लैब्स में। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें टोटल में हम दिखा देते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव क्या है। पहले तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है इस कंपनी के, इसके कोई भी डेप्थ नहीं है इसके ऊपर, टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए, क्योंकि ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है, उसके ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। ठीक है, कंसर्न क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.86 टाइम्स ऑफ इस बुक वैल्यू। तो ये जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा प्राइस में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये कंसर्न पॉइंट है। कंपनी यहाँ से लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2% ओवर लास्ट 3 वर्ष। तो इक्विटी जो भी है इतना रिटर्न नहीं दिया है वो बता रहा है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट भी थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर से, ओनली 3.09% उनका डिविडेंड वो पे आउट किया है। तो ये कंसर्न है कंपनी के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी बात है कंपनी डेप्थ फ्री है, इसके ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। तो अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आया है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आया है, साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है तो जिसको वो रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ रहा था, काफी बार रेजिस्टेंस लिया। ये इसका डेली का चार्ट है जिसका एनालिसिस में कर रहा हूँ। काफी टाइम उसका रेजिस्टेंस लिया, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिया, सेकेंड टाइम लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम लिया, फोर्थ टाइम लिया। तो 4 बार लेने के बाद यहाँ पे फिफ्थ टाइम भी यहाँ पर लेता है रेजिस्टेंस। इसी ट्रेन लाइन का, एक ही ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लेके काफी दिनों से नीचे आ रहा था। फिर इस पॉइंट में क्या हुआ, एक ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, एक हाई बनाया, फिर नीचे जाके इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया। तो लॉन्ग टर्म में इसका जो टेक्निकल्स दिखा रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है उसका टेक्निकल्स। लेकिन हम उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, मिनिमम 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए बाय करना चाहते हैं, तो हमको बाय करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर हमको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो रिसेंट ट्रेंड लाइन था, रिसेंट जो स्विंग जो बनाता जा रहा है नीचे की तरफ, वो ब्रेक होके अभी ऊपर की तरफ स्विंग बना रहा है। तो अभी ये ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो अभी जो इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक ऊपर के साइड में एक अच्छा वो वॉल्यूम में एक स्पाइक देखने मिलेगा, स्टॉक प्राइस में एक स्पाइक देखने को यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर मोरेपन लैब्स लिमिटेड। सो अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।